अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चले जी, आज हम बनाएंगे शवारमा। और ये शवारमा जो ब्रेड है ये भी होममेड है। ये भी मैंने आपको मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उधर से देख सकते हैं। और इसके मल्टीपल यूज़ हैं। आप इसे पराठा रोल बनाएं, शवारमा बनाएं, फ्रीज़ कर लें, बच्चों को लंच में मॉर्निंग में पराठा रोल बना के दे दें। तो आप वीडियो वो भी देख लीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं शवारमा। तो यहाँ सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो ये मैंने ब्रेस्ट लिया है, चिकन 200 ग्राम था। तो इसे दरमियान में से काट के तो इस तरह इसके छोटे छोटे पीस करके हम बाउल में डाल लेंगे। इस सारे को मैरिनेट करके रखना है, तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट कर लें। तो इसे अब बाउल में डालेंगे। और इस मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, आधी चम्मच है। और साथ में जाएगा सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। और ये है थोड़ी सी हल्दी, ये कलर देने के लिए है। और ये तिक्का मसाला है 1 चम्मच जो है। और साथ में 2 चम्मच आप दही के डाल लें। और 1 चम्मच जो है वो लेमन जूस। और ये है ग्रीन चिली सॉस, जिसकी 1 चम्मच मैं इस्तेमाल करूँगी। या आप ग्रीन चिली पेस्ट भी चाहें तो डाल दें, या फिर लहसुन का पेस्ट अगर चाहें तो वो भी। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट, जितना आपके पास टाइम हो, इसे रख दें। अब यहाँ हम वेजिटेबल लेंगे। तो मैं यहाँ प्याज, खीरा और बंद गोभी का इस्तेमाल करूँगी आज। आप लेटस है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। तो इन सब को मैं स्लाइस में काट लूँगी, जैसे खीरे को भी और ये देखें प्याज को भी ऐसे गोल काट के, और दरम्यान में से एक पीस इस तरह बड़े चंक्स उसके होंगे। और थोड़ी सी कैबिज भी काट के रख लूँगी। और ये सारी हम चीज़ें उसकी ड्रेसिंग में इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इन सब्ज़ियों को विनेगर के पानी में भी रख सकती हैं, सॉल्ट और विनेगर डाल के, तो उससे भी। अब ये साथ जो है मैं फ्राइज़ भी उसमें डालूँगी। तो मैं 7 आलू काट रही हूँ। और इन्हें मैं धो के तो इसके ऊपर मैदा लगा लूँगी थोड़ा सा, ताकि थोड़ा क्रिस्पी बन जाए। और इस तरह मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए अब ये फ्राई हो रहे हैं। पहले इसकी सारी जो चीज़ें हम शवारमा में यूज़ करते हैं वो रेडी करके रखें, तो वो इजी है। अब ये देखिए सारा कुछ ये रेडी है, तीनों चीज़ें। वेजिटेबल्स भी सारे हो गए और आलू भी। अब यहाँ हम चिकन जो था उसे फ्राई करेंगे। तो शुरू में आपने इसका जो फ्लेम है वो हाई रखना है। थोड़ा पानी छोड़ता है चिकन, लेकिन बाद में वो कुक हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है सारा। अब ये इसे कर लें आप फ्राई अच्छे से। अगर आपको लगे कि इससे के चंक्स थोड़े बड़े हैं तो आप साथ साथ वो चम्मच से वो काट सकते हैं, वो सॉफ्ट ही होते हैं। और इसे आप स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं अगर आपको वो पसंद है। जब आपका चिकन कुक हो जाए तो तब आप इसे कोयला रख के तो उसके ऊपर ऑयल डाल के वो फ्लेवर दे लें। तो मैं तो यहाँ नहीं कर रही थी वो। अब यहाँ बना रहे हैं सॉस जो हम शवारमा के लिए यूज़ करेंगे। तो ये है मायोनीज़, मैंने 2 चम्मच जो थे टेबल स्पून वो लिए हैं। और साथ में जाएगा केचप। सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, 2-2 चम्मच। अब ये ग्रीन चिली सॉस मैंने डाली है 1 चम्मच, और 1 चम्मच चिली सॉस है, रेड चिली सॉस। इसे मिक्स कर लेंगे और ये बड़ी मज़े की सॉस जो है वो रेडी हो जाती है। अगर आप चाहें तो आप गार्लिक सॉस बना लें, वो भी बड़ी इजी है, वो भी लोग यूज़ करते हैं इसमें। और ये है सारा सामान जो हम यूज़ करेंगे। अब ये सारा कुछ मैंने मिक्स कर लिया। तो चलें जी, ये है ब्रेड जो मैंने आपको पहले भी बनानी सिखाई हैं। मेरे चैनल में वो वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। तो ये देखिए बड़ी सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की हैं ये। आप इसे पराठा रोल बनाएं या शवारमा बनाएं, जब आप घर में बना के रखें, जब दिल चाहे तो इस्तेमाल करें। अब हम इसकी ड्रेसिंग असम्बलिंग करेंगे। तो यहाँ जो है मैं सबसे पहले इसे लगा रही हूँ सॉस। फिर चिकन और आलू रखे थे, ये मैं जैलोपिनो यूज़ कर रही हूँ। और साथ में ये वेजिटेबल, ये ऑलिव्स हैं। और अब इसे मिक्स कर लेंगे, रोल कर लेंगे। अब इस या कोई भी पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप टूथपिक लगा लें तो वो भी ठीक है, ये इजीली हो जाता है। सॉस मिडल में लगाएं तो ख़ुद ही सारे में वो जो है ना मिक्स हो जाता है, वो उसका इशू नहीं होता। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें रखनी हैं और इसे जो है वो रोल कर लेना है। जैलोपिनो जो है बहुत मज़े का फ्लेवर देती है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करें। और वेजिटेबल अगर कोई और भी है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी देखें।
और ये जो है पहले नीचे से रोल करना है, फिर साइड से, और ये परफेक्ट रोलिंग ऐसे हो जाती है और खाने में भी इस तरह इजी होता है। तो चलें, ये तो अब सारे बन गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में बताइएगा कैसा रहा ये। तो चलो वीडियो, ये है प्रॉपर पिक्चर और बहुत मज़े के बनते हैं ये, आप भी ट्राई करिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय।